कर दिए गए थे। सिर्फ जो है वो मेडिकल स्टोर्स, टायर शॉप्स और जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, उन्हें खोला गया। बाकी कोविड की वजह से, क्योंकि हर रोज़ 4 से 5 अमवात हो रही थी, जिस वजह से मीरपुर में लॉकडाउन लगाया गया। आज मंगल का दिन था। मंगल के दिन कुछ ताजिरों ने कहा जी कि मीरपुर को मुकम्मल हम बाइकाट करते हैं, तमाम सब्जी, फ्रूट्स और ग्रोसरी की शॉप भी बंद करते हैं। जिस वजह से आज हमने सोचा है कि जो आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के साबिक सदर थे, वो उनसे भी पूछते हैं, और दूसरी तरफ जो रहे खालिद साहब हैं, जो अंजुमन ताजर मीरपुर के सदर हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये अवाम दुश्मनी की ये क्या पॉलिसी हुई, क्योंकि अवाम का तो कोई कसूर नहीं। अगर आपका किसी के साथ होगा, इंतजामिया के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, किसी और के साथ है, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए और आज के इस बर्निंग इशू पे आपने मुझे जो है बोलने के लिए मौका दिया। मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त सबसे पहले तो हम सबको दुआ गो होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मूजी मर्ज़ आई हुई है, एक वबा की सूरत में, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग मुतासर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे और जो हमारे भाई इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो है वो हुकूमत, जहाँ ताजरों की ज़िम्मेदारी है वहाँ हुकूमत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस पे आयद होती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें। इसमें ताजरों ने पहले भी जो है वो जो है हुकूमत के साथ और इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन किया, अब भी कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ज़ाती मफादात उठाने के लिए ताजरों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बात वो सिर्फ कर रहे हैं। अब पहले 2 दफ़ा उन लोगों के बिज़नेस बड़े बड़े जो जिनके अलग देखें, जब कोई अल्लाह ताला मदद करता है तो एक मैसेज रात को उन्होंने चलाया, उस पर खुद अपने बिजनेसों का नाम उन्होंने लिखा हुआ है। मार्ट लिखा है, सेलेक्ट एंड सेव लिखा है, सब्जी मंडी लिखा है और दीगर जो है वो उन्होंने थोक फरोश और मुर्ग फरोश। क्या बाकी मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो मैसेज पढ़ के कि क्या बाकी करोड़ों रुपए का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ताजर नहीं है, उनका नुकसान नहीं है। जब 4 महीने हमने लॉकडाउन बर्दाश्त किया है तो 2 दिन में इनकी चीखें निकल गई हैं, आसमान तक चली गई हैं और इन्होंने गठजोड़ कर लिया है। हमें पूछा भी नहीं है। हमें इस चीज़ का अफसोस है कि इन्होंने पूरे मीरपुर की ताजर बरादरी की बात क्यों नहीं की। पूरे मीरपुर की जब ये कहते हैं जी हम लीडर हैं ताजरों के, तो अगर ये वाकई ताजरों के लीडर थे, मैं उन ताजरों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वाकई लीडर थे ताजरों के, तो इनको जो है वो अपने कारोबार बंद हुए हैं तो इन्होंने पाकिस्तान में टेलीफोन भी किए हैं रात को कि सब्जी भी ना आए और मुर्ग भी ना आए, गोश्त भी वालों को भी इन्होंने कहा। तमाम लोगों को इन्होंने जो 2 दिन की सहूलत एसओपी के तहत 2 दिन की सहूलत इनको दी गई थी कि आप लोगों को मुहैया करें खुराक। अच्छा, और फोन करके कहा है कि मीरपुर में चिकन, फ्रूट और दीगर अशिया जो मीरपुर को ना दे, यानी ये मीरपुर की आवाम के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए जी, ना सिर्फ उन्होंने टेलीफोन किए हैं बल्कि एक दस्तखती मुहिम भी चलाई है। तमाम ताजरों से उन्होंने दस्तखत करवाए हैं और सिर्फ अपने उन लोगों को से दस्तखत करवाए हैं जिनका वो उन्होंने एक सबज से पोस्टर पे उन्होंने चढ़ाया हुआ है, अपने नाम दिए हुए हैं। दुनिया में किसी जगह पे भी कोई ताजर होता है या ताजर का रहनुमा होता है या सियासी रहनुमा होता है, वो ज़ात की बात नहीं करता, वो इज्तिमाई बात करता है। तो इन्होंने इज्तिमाइयत का बेड़ा गर्क कर दिया है और ताजरों को हमें पहले जो है पहले भी इन्होंने हमें इस्तेमाल किया। ये कलमा पढ़ के जो है इन्होंने रात को जो साजबाज की पुलिस से, आला अफसरान से और डिप्टी कमिश्नर से, उसका भी पोल सबको पता है। और उस वक्त भी हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया और अब भी ये जो है किसी ताजर का नाम नहीं ले रहे और अपने मफाद की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप वाकई ताजरों के खैर खाएं तो सब की बात करें। आप ये क्यों नहीं ऐलान करते कि जब सारा कारोबार खुलेगा उस वक्त हम खोलेंगे, जब आपकी अपनी बारी आई है तो आप कहते हैं जी कि ये जो 2 दिन भी हम नहीं खोलते। सर, आपकी आंखों में मुझे लगता है जैसे आंसू आ गए, आप इतने जज्बाती हो गए हैं, इसकी क्या वजह? और जो आप कह रहे हैं कि सबसे दस्तखत कराए, ये इसका आपके पास क्या एविडेंस है? देखिए जी, एविडेंस के आप जाएं जो लोगों से पूछे कि इन्होंने दस्तखत करवाए हैं, ये वो खुद एडमिट करते हैं कि हमने दस्तखत करवा लिए हैं जी। तो ये इस तरह की मुहिम जो अगर ज़ाती अपने मफाद के लिए जब चलाएंगे
तो बाकी ताजरों ने जिस तरह आज मसाफात की तमाम दुकानें जो खुली हुई थी, इनको उन्होंने मुस्तरद सिर्फ इसलिए किया है कि इन्होंने अपने बिजनेसों के नाम लिखे हैं उस मैसेज पे, और किसी दूसरी ताजर तंजीमों को इन्होंने उस पर इन्वॉल्व करना अपनी बेइज्जती समझी है। और मैं समझता हूँ कि अब हम इंशाल्लाह इताअत करेंगे और इनको बताएंगे कि इताअत क्या होता है। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ तमाम ताजरों को इकट्ठा करेंगे और अब इनकी इजारादारी जो ताजरों को इस्तेमाल करके खुद फ़ायदे ले रहे हैं, इनको भी हम नंगा करेंगे। बड़े जज्बाती हो गए सोहेल शुजा मुजाहिद साहब। हमारे साथ मौजूद है राजा खालिद साहब, साबिक सदर भी हैं, अभी भी ये ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट हैं। राजा साहब, कोई भी ताजर तंजीमें होती हैं, मैं अक्सर जो है ना इस जो पॉलिटिक्स से दूरी मैं अवॉइड ही करता हूँ, दूर रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि शहर में इस वक्त हू का आलम है, यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन है, तमाम फलाई इदारे और दीगर जो इदारे होते हैं उनको इस ऐसे हालात में उनके लोगों की मदद करनी चाहिए। ताजर जो होते हैं वो शहर की नुमाइंदगी करते हैं, शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं, पब्लिक की बेहतरी, अवामी खिदमत करते हैं। क्या वजह, आज क्यों ये बंद किया गया, इसकी क्या वजह थी? आप बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी हैं। सबसे पहले मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस भी है, दुख भी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कोरोना वायरस की हाइप क्रिएट की जा रही है, अगर आप पाकिस्तान को देखें, दुनिया आलम को देखें, आज़ाद कश्मीर में यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं, तमाम अजला के लिए जाते हैं, और एग्रीगेट जो है वो मीरपुर बाकी के मुकाबले में कम आता है। और मीरपुर को इसलिए ये निशाना बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं इसके पीछे क्या साजिश है, कि हमारे तारकीन वतन जो हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जिनकी वजह से ये कारोबार यहाँ चल रहे हैं, ये कहना कि ये जी कोरोना वायरस उनकी वजह से आ गया और ये फैल गया है, ये भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। आप देखें कि यूरोप में देखें, नहीं, वो कह रहे हैं जी कि लॉ को फॉलो करें, एसओपीज पे अमल करें, क्वारंटीन मैं करें, इस तरह का। मैं ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर 4.5 करोड़ 5-5 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पे जो है शरह मौत एक दिन में 10,000 भी हुई हैं। तो अभी तक हमारी मौत जो, जबकि पाकिस्तान 26-28 करोड़ की आबादी है, तो सिर्फ मौत जो है वो 1300 तक पहुंची है। जहाँ तक तल्लक है हमारे बामी इत्तेहाद और इत्तेफाक का, हमारे अंदर सच्ची बात है बहुत बड़ी मुनाफकत है। इतनी बड़ी मुनाफकत है, एक ताजर दूसरे ताजर को बर्दाश्त नहीं करता, एक लीडर दूसरे लीडर को बर्दाश्त नहीं करता, एक लीडर दूसरे लीडर को एस्टिमेट करता है। सर वजह क्या है, क्यों दुकानें बिल्कुल मुकम्मल बंद करने के लिए कहा गया? आवाम की देखें, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, किसी को खाने की, खुराक की, दूध की, बेअंदाज चीज़ों की जरूरत होती है। छोटा सा बच्चों के अंदर मैदा होता है, दिल होता है, वो भूख से और इस तरह के गरीब गुरबा भी लोग हैं यहाँ पे। आप इस बार गैर इम्तियाजी तौर पर, पहले इम्तियाज होता रहा, पहले जो इसलिए इम्तियाज होता रहा कि दुकानें जो है वो 70% खोल दी जाती थी, 30% बंद की जाती थी। इस दफ़ा मतलब है ये लॉकडाउन किया गया है और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी फराहम की गई है। 2 दिन के लिए जो है वो रोज़गार खोलने के लिए ग्रोसर्स को, चिकन शॉप को और दही वालों को, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हॉस्पिटल की चीज़ें, ये इसलिए इन्होंने खोली हैं कि सब लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हों। लेकिन मुकाम अफसोस ये है कि हमारे कुछ साथियों ने दस्तखती मुहिम चलाई, लोगों को रोका गया, लोगों को टेलीफोन करके चिकन शॉप वालों को लाला मूसा गुजरात और जातला और यहाँ गाड़ियाँ नहीं भेजने दी गई कि ताकि चिकन जो है चिकन फरोश जहाँ उसकी डिलीवरी हो सके। तो ये मैं कहता हूँ कि सर ये अवामी दुश्मनी क्यों है, शहरियों के साथ ये क्यों ज्यादती है? अगर आपकी किसी के साथ है, हुकूमत के साथ करें जमीन, लेकिन अवाम के साथ, पब्लिक के साथ इस तरह की बिहेव क्यों किया गया? ये फैसला इनकी मंशा के खिलाफ हुआ है, ये इनकी फैसला इनकी मंशा, अगर इनकी मंशा के मुताबिक कोई फैसला हो जाए तो वो ठीक है। ये ऐसा है ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता उनका कुत्ता टामी, हम कहें तो कलमा, वो कहें तो बकवास। क्या कहते हैं, शहरियों ने और ताजरों ने इस हड़ताल को मुस्तरद किया? और शहरियों ने यकसर तमाम दुकानें, मैं अपने वसूख से कहता हूँ, मैंने इस अपनी आंखों से पूरा शहर का मुशाहिदा किया है और मैंने ये देखा है कि पूरे शहर के तमाम छोटी दुकानें खुली थी, मुआसवाए चंद नांगी में, क्योंकि नांगी में हमारे कुछ दोस्तों ने वो पड़ाव बना रखा था और वहाँ पे इकट्ठे थे और वहाँ वो दुकानें सोहेल शुजा साहब, आखिरी बात, इंसानियत बड़ी चीज़ है, ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट। तो क्या आप लोगों को आवाम के साथ, पब्लिक के साथ ऐसा करना चाहिए? आखिर हमने अल्लाह ताला के जान देनी है, ये आलमी वायरस है, आलमी नोबल
नोवल जो ये कोरोना वायरस है, ये पूरी आलमी वबा है, इसमें हम लोगों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इस तरह की हमें नफरतें पैदा करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बिल्कुल हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी से जो है वो ऐसे मौके पे लोगों को तंग करें और अपनी ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए हम लोगों को नजायज़ किस्म की जो है तंग करें और उनको नजायज़ मुनाफाखोरी करें। और बाकी को में देखें, जब भी कोई रमज़ान या इस तरह की इवेंट्स आते हैं, ईद आती है, क्रिसमस आती है और चीज़ें आती हैं, इवन जो हमारे गैर मज़हब लोग हैं वो भी मुसलमानों की ईद पर रियायत देते हैं। मगर मकाम अफसोस है कि हमें जो है वो हम अपनी जो है लालच में आकर जो है अपने मफादात की जो है बात करते हैं। और आगे जाके आप देखें रमज़ान में क्या होगा, वो भी आपके सामने है हमेशा की तरह। ये क्या करते हैं और किस तरह इन्होंने जो है वो रमज़ान के लिए जो है वो स्टॉक किए हुए हैं। तो अगर अब इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि ये जो है इनको बंद किया गया है, इनके स्टॉक जो है अंदर पड़े हुए हैं। और उस वक्त हमारे लिए जब हमारे बंद थे उस वक्त किसी ने दस्तखत नहीं करवाए और किसी ने कि जो है ये बात नहीं कही कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो गया। अब 2 दिन में चीखें निकली और जुल्म हो गया। हमें चाहिए कि पब्लिक के लिए हम पूरी जद्दोजहद के साथ उनको रियायत भी करें। आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें भी रियायत करें और लोगों को सहूलतें दें ताकि दुनिया भी राज़ी हो, लोग भी राज़ी हो, अल्लाह ताला भी राज़ी हो। और अल्लाह ताला भी राज़ी हो, ये कहना था सोहेल शुजा मुजाहिद, जो इस वक्त मीरपुर शहर और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के ट्रेड विंग है उनको भी लीड करते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक मकाम जो है, इंतहाई अफसोसनाक बात जो है वो हमें सुनने में आई है कि इस तरह मना किया गया है कि मीरपुर में चिकन, फ्रूट और सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें ना प्रोवाइड की जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक